पिछले कुछ दिनों से देश में अशांति का माहौल है। देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा हो रही है। पहले कर्नाटक में हिजाब विवाद पर तनाव, उसके बाद अप्रैल के महीने में करौली में हुई हिंसा और रामनवमी पर 5 राज्यों में हुई हिंसा, और इन सब के बीच मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर हुई भयानक हिंसा। लेकिन इन सब में एक कॉमन नाम निकलकर सामने आ रहा है और वो नाम है पीएफआई का। ये पीएफआई क्या है और ये कैसे काम करता है, और इतनी सारी हिंसाओं में या तनावपूर्ण क्षेत्रों में इसका नाम अक्सर क्यों सामने आते रहता है, आज बात करेंगे इसी के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या पीएफआई एक चरमपंथी इस्लामिक संगठन है जो खुद को पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक में आवाज उठाने वाला संगठन बताता है। बताया यह भी जाता है कि इस संगठन की स्थापना 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट के उत्तराधिकारी के रूप में हुई थी। संगठन की जड़ें केरल के कालीकट से हुई और इसका मुख्यालय फिलहाल दिल्ली के शाहीन बाग में है। याद रहे कि ये वही शाहीन बाग है जहां कुछ महीनों पहले सीएए और एनआरसी को लेकर प्रदर्शन हो रहा था। एक मुस्लिम संगठन होने के कारण इस संगठन की ज्यादातर गतिविधियां मुस्लिमों के इर्द गिर्द घूमती हैं और कई मौकों पर ये मुस्लिम आरक्षण के लिए सड़कों पर उतरे भी हैं। ये संगठन 2006 में उस वक्त सुर्खियों में आया था जब दिल्ली के रामलीला मैदान में इनकी तरफ से नेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। तब लोगों की एक बड़ी संख्या ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और पीएफआई का कंट्रोवर्सीज या विवादों से चोली दामन का साथ है। बात अगर एक संगठन के तौर पर पीएफआई की हो तो इसे सिमी यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का बी विंग भी कहा जाता है। माना जाता है कि सिमी पर जब 2006 में बैन लगा उसके फौरन बाद ही शोषित मुसलमानों, आदिवासियों और दलित के अधिकार के नाम पर पीएफआई का निर्माण कर लिया गया था। पीएफआई का काम करने का तरीका सिमी से मिलता जुलता है। सीएए और एनआरसी के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में चले 3 महीने से ज्यादा दिनों के आंदोलन में इस संगठन के लोगों की खासी भूमिका बताई गई थी, क्योंकि आंदोलन स्थल क्षेत्र में पीएफआई का हेडक्वार्टर भी है। मध्य प्रदेश में खरगोन और बड़वानी में हुई सांप्रदायिक घटनाओं में पीएफआई की भूमिका को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के आरोपों से अब पुलिस ने इस दिशा में भी अपनी जांच शुरू कर दी है। इस बीच पीएफआई को बैन करने की मांग भी उठने लगी है। लेकिन पीएफआई को बैन करने की मांग अभी नहीं बल्कि कई सालों से उठती आ रही है। इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग 2012 में भी हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि तब खुद केरल की सरकार ने पीएफआई का बचाव करते हुए अजीबोगरीब दलील दी थी। केरल सरकार ने हाई कोर्ट को बताया था कि यह सिमी से अलग हुए सदस्यों का संगठन है जो कुछ मुद्दों पर सरकार का विरोध करता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि ये सवाल जवाब केरल की सरकार से तब हुए थे जब उसके पास संगठन द्वारा आजादी दिवस पर स्वतंत्रता मार्च किए जाने की शिकायतें आईं। हाई कोर्ट ने सरकार के दावों को खारिज कर दिया था मगर बैन को बरकरार रखा था। बात अगर विवादों की चल ही रही है तो बता दें कि केरल पुलिस ने पीएफआई के कार्यकर्ताओं के पास से बम, हथियार, सीडी और तमाम ऐसे दस्तावेज बरामद किए थे जिनमें पीएफआई अल-कायदा और तालिबान का समर्थन करती नजर आ रही। पीएफआई कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका नाम दंगा भड़काने, शांति को प्रभावित करने, लूटपाट करने और हत्या जैसे मामलों में भी सामने आ चुका है। कहा जाता है कि इसके तार कई आतंकवादी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। हालांकि खबर बेबाक इन बातों की पुष्टि नहीं करता है। ये सारी बातें जांच के बाद ही सामने आएंगी। आपको कर्नाटक में हुए हिजाब विवाद के बारे में तो याद ही होगा, उसमें भी इसी पीएफआई संगठन का नाम सामने आया था। ये संगठन अब जांच के दायरे में है। अब देखना होगा कि इस पर बैन लगता है या नहीं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।